क्लास 11 अकाउंट्स का टीएस गरेवाल से चैप्टर नंबर 8 जर्नल में से एक क्वेश्चन करेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। आपको इनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज पास करते हुए फॉर्मेट होता है सबसे पहले डेट, जिसमें हम सबसे पहले ईयर लिखते हैं, 2023 लिखेंगे, फिर मंथ एंड देन डे लिखेंगे, जैसे अप्रैल 1। उसके बाद होता है पर्टिकुलर्स का कॉलम, जिसके अंदर हम एंट्री पास करते हैं और उसका नरेशन लिखते हैं। नरेशन मतलब जो भी उसका डिस्क्रिप्शन होगा, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में होगा पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन मशीनरी। जो भी आपको यहाँ पे लिखा होगा वही आपने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है एलएफ, लेजर फोलियो बोलते हैं इसको। जो भी एंट्री जर्नल में पास की जाती है उसका लेजर के अंदर भी रिकॉर्ड रखा जाता है, लेजर के अंदर उसकी पोस्टिंग की जाती है। तो ये जो एंट्री की है लेजर में किस पेज नंबर पे इसकी पोस्टिंग की है वो आएगा। उसके बाद डेबिट लिख के ब्रैकेट में रुपीज या रुपए, क्रेडिट लिख के ब्रैकेट में रुपीज या रुपए, जिसमें डेबिट वाले कॉलम में डेबिट के अमाउंट और क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट के अमाउंट होगा। अभी हम सिंपली इन एंट्रीज को पास करेंगे, इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है आपको। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहली एंट्री है पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरी। जब हम किसी पुरानी मशीनरी को मेंटेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए उसकी रिपेयर वगैरह पे खर्चे करते हैं, तो उसको हम सिंपली बोलते हैं रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। तो रिपेयर्स एक एक्सपेंस होता है। एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो रिपेयर्स को डेबिट करेंगे। और हमारी पॉकेट से कैश जा रहा है क्योंकि हमने रिपेयर्स किया तो कैश पे किया होगा, तो कैश जा रहा है। कैश एक एसेट होती है, एसेट कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 डेबिट कॉलम, 1000 क्रेडिट कॉलम। परचेज अ न्यू मशीनरी, एक नई मशीनरी खरीदी है। मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी एक एसेट होता है। अब बिजनेस के अंदर एसेट बढ़ रही है तो उसको हम डेबिट करते हैं। मशीनरी खरीदी है यानी कि कैश गया होगा, तो कैश गया है तो कैश एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 42,500 एंट्री हो जाएगी। पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी। फ्रेट एंड कैरेज भाड़ा होता है। तो जब भी हम कोई नई मशीनरी खरीदते हैं उसको इंस्टॉल करने तक के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। सपोज मैंने 1000 की एक मशीनरी खरीदी है, तो 1000 की मशीनरी खरीदी। अब उसको जहाँ पे मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहाँ पे मैं काम करती हूँ, वहाँ पे मैं उसको लेके आई, तो उस मशीनरी को लेके आने के मुझे 100 रुपीज़ का भाड़ा पड़ गया। अब उसको इंस्टॉल करवाने के जो भी खर्चे हैं, सपोज उसको इंस्टॉल करवाने के 200 मुझे पे करने पड़े, तो मैं ये 1300 को मानूंगी कि मैंने 1300 की ही मशीनरी खरीदी है, यानी मशीनरी की कॉस्ट में ही मैं इसको ऐड कर दूंगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ये जो हमने नई मशीनरी खरीदी थी इसी का हमने भाड़ा दिया है, फ्रेट एंड कैरेज। तो हम फ्रेट एंड कैरेज ऑल्दो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, लेकिन हम इसको मानेंगे कि हमने मशीनरी के ऊपर ही ये खर्चा किया है, तो ये मशीनरी की कॉस्ट ही ऐड हो गई। तो हम इसको एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको इंस्टॉल करने के टाइम तक जो भी खर्चे हम पे करने हैं उसको हम मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड कर देंगे। 4 है पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी। अब इसको इंस्टॉल भी करवाया है तो इंस्टॉल करवाने के खर्चों में भी हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी, पुरानी मशीनरी हमने खरीदी है, सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी एक एसेट होती है। एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। खरीदी है तो हमारी पॉकेट से कैश गया होगा। एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री कर देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 18,000। नेक्स्ट है पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीनरी। अबव मशीनरी मतलब जो ये हमने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है। जब भी हम कोई सेकेंड हैंड या पुरानी मशीनरी खरीदते हैं और उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, याद रहे, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए अगर हम कुछ रिपेयर्स या कुछ भी एक्सपेंसेस पे करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमने मशीनरी की कॉस्ट में ही उसको ऐड कर दिया। सपोज मैंने कोई पुरानी मशीन खरीदी लेकिन अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो काम कर सके, तो उसको उस कंडीशन में लाने के लिए जो भी मैं खर्चे पे करूँगी वो मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे रिपेयर अकाउंट डेबिट नहीं होगा, यहाँ पे होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हम मशीनरी को मेंटेन करने के लिए जो भी रिपेयर्स वगैरह करते हैं तो उसके लिए रिपेयर्स डेबिट, लेकिन अगर न्यू मशीनरी को उसके इंस्टॉलेशन तक के जो भी खर्चे होते हैं उसको हम मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करते हैं। इसी तरह ओल्ड मशीनरी हम खरीदते हैं, उसको उसकी वर्किंग कंडीशन में लाने के तक के जो खर्चे होते हैं उसको भी हम मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं।